सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप। भाई आज के कंप्लीटली मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना है जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आईएमपी जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम टॉपिक्स पे चलते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एग्जाम भी बहुत सारा करीब आ गया, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स के क्या एग्जाम भी हो गए एंड जैसे कि जानते हो 5 से 13 तक के बीच में आपका एग्जाम चल रहा है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन को चलते हैं सॉल्व करते हैं। मैथ का ही अंतिम प्रहार रहने वाला है क्योंकि अंतिम प्रहार में ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम टॉपिक्स पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन फटाफट करते हैं। हमारे क्या क्वेश्चन दिए गए हैं क्या भैया, एक सर्कल दिया गया क्या सर, एक सर्कल दिया गया सर, एक सर्कल दिया गया। तो इसमें क्या हमें एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए सिंपल सा है, सर्कल से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए यहाँ एक सर्कल है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी क्या होती है, सर्कल की एक प्रॉपर्टी वो होती है एंगल वाली कि क्या है, जब क्या किसी कोई भी एंगल बन रहा हो त्रिभुज के किसी, मान लीजिए लेट्स सपोज दैट यहाँ क्या है आपका, देखिए एंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपका एंगल फॉर्म हो रहा है। तो जितने भी आपके एंगल बनेंगे परिधि पे उसी सेम चाप से, वही सेम मार्क से, जैसे हमारा ये मान लीजिए क्या है कि जस्ट 1 मिनट गाइस, जस्ट 1 मिनट। ये जो हमारा बी और डी है, क्या है हमारा जो ये बी और डी है, जस्ट 1 मिनट गाइस, इसको सेट करना पड़ता है, बी और डी है। तो इसी चाप से क्या हमारे दो त्रिभुज बने हैं हमारे, क्या है देख सकते हो, इधर ये गया है, इसको ऐसे भी फॉर्म कर सकते हो, ये ऐसे हमारा ये रहने वाला, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है ना डियर, ये जो एंगल बनता है डियर, ये जो एंगल बनता है, जैसे कि ये जितने भी सारे एंगल बनेंगे, ये थीटा बनेगा थीटा, तो थीटा विल बी सेम ऑलवेज, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, यहाँ 80 बनेगा, इसी प्रकार से यहाँ 80 बनेगा। तो हमारा क्या डियर, हमारा क्या है डियर, यहाँ भी 80 ही बनेगा, ठीक है, यहाँ भी 80 ही बनेगा। और ये 80 40 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और आप जानते हो तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू फटाक से निकाला 60 डिग्री हो जाएगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। सी बोले तो क्या चेन्नई आपका सही हो जाएगा, सी आपका क्या है, चेन्नई आपका सही हो जाएगा। तो क्या है, चेन्नई ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भैया इसको सॉल्व करते हैं क्या, इसको सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमें बताना क्या है सर, आयत का क्षेत्रफल बताना है, आयत का क्षेत्रफल बताना है हमें। क्या है, एक आयत है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। और जैसे कि इसमें क्या है, विकर्ण दिए गए हैं 13 सेंटीमीटर, विकर्ण दिए गए 13 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप दिए गया है, आयत का परिमाप कितना दिए गए, आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप जानते हो 2l+b होता है, इक्वल टू क्या हमारा 34 दिया गया है। तो 2l+b जो हमारा दिया गया डियर, वो हमारा क्या है 34 दिया गया है। इट मीन्स कि डियर हमारा क्या है, l+b क्या हो जाएगा, l+b हमारा 17 हो जाएगा डियर, ठीक है 17 हो जाएगा। अब करने क्या हमें बताया गया, हमें क्या बताया गया सर, विकर्ण 13 सेंटीमीटर दिया, हमें क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हो, l×b होता है, l×b होता है, ओके। अरे चलो कट गया, ठीक है कोई नहीं, l+b हम जानते हैं, l+b हमारा क्या रहने वाला 17 रहने वाला है। और हमारा क्या है, अब करना क्या डियर, अब करना क्या है, हमें इसका दोनों साइड के स्क्वायर कर दीजिए, क्या है दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है सर स्क्वायर कर देते हैं। आप कहिए तो l स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2l×b हो जाएगा, 2l×b हो जाएगा इक्वल टू क्या है, इक्वल टू डियर आपका 17 17 289 हो जाएगा। अब सर क्या है, अब सर आप देखिए l, ये क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, क्या बी हमने आधार माना, एल हमने लंबाई मानी है। तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर क्या होगा, विकर्ण के स्क्वायर। विकर्ण के स्क्वायर सर क्या दिया है, 13 दिया है, 13 बोले तो 13 के स्क्वायर 169 हो जाएगा। 169 को हम क्या है 2l भी यहाँ लिख दिए, 200 इधर 89 हो गया, 169 हम इधर घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा डियर, यहाँ हो जाएगा हमारा, इसको घटाएंगे तो हमारा 120 हो जाएगा। तो 2l क्या हो जाएगा सर 120 हो जाएगा, ओके सर। और l क्या हो जाएगा सर, l आ जाएगा हमारा 60 है, ठीक है। l हमारा आ जाएगा 60, क्या है 60 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। हमने स्पीडली क्वेश्चन को क्यों सॉल्व किया, क्योंकि डियर आपको बता दें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कुछ नहीं किया यार, हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हम आपको फिर से बता देते हैं डियर, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। 2l+b इक्वल टू क्या है 34 था हमारा, 34 था। तो l+b 17 हो जाएगा, l+b 17 हो जाएगा। और विकर्ण बराबर क्या है, विकर्ण बराबर जानते हो, विकर्ण बराबर मान लीजिए कि हमारा ये हमारा क्या है, ये था विकर्ण, ये हमारा ये था। तो विकर्ण इसका जो स्क्वायर होगा बराबर होगा सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये l मान लिए, मैंने b मान लिए, इसीलिए जो l स्क्वायर था प्लस b स्क्वायर था भी ये फार्मूले में, उसके स्थान पे हम 13 का स्क्वायर रख दिए थे, ओके। तो यहाँ से हमारा 60 निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर घन का विकर्ण क्या है, घन का विकर्ण सर 6√3 सेंटीमीटर लेते हैं। तो हमारा क्या होता है घन का विकर्ण, आप जानते हो फार्मूला होता है सर, फार्मूला क्या होता है सर, √3a होता है घन का विकर्ण, जो कि हमारा 6√3a रहने वाला है। √3 कट जाएगा, a इक्वल टू क्या आ गया सर, a इक्वल टू आ गया सर 6 आ गया, ओके सर कोई दिक्कत नहीं। सर घन का हमें बताना है संपूर्ण पृष्ठ, जब एक ही क्या है घन का हमारा क्या है, घन का हमें संपूर्ण पृष्ठ बताना है, क्योंकि हमारा क्या है अभी, हमारा क्या डियर अभी क्या डियर निकला है, हमें एक साइड निकाली है, हमें तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बनाना है। तो घन का सर संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a स्क्वायर होता है विदाउट वेस्टिंग टाइम। 6 a क्या हो जाएगा सर, a हमारा 6 है और स्क्वायर हमारा हो जाएगा 216 विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत
तेजी के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मैं बहुत स्पीडली कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे में तो मैं एक क्वेश्चन में 10 मिनट भी 5 मिनट भी आपको बोल सकता हूँ, लेकिन आपको फंसाने की जरूरत नहीं, मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराना है विदाउट वेस्ट टाइम। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 ठोस गोलों का जिनकी त्रिज्या क्रमशः 3, 4, 5 है, तो इसको पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। ठीक है, क्या 3 ऐसे क्या गोले हैं जिसको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। लेट्स सपोज दैट क्या है, अभी अब आपको मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा ये ऐसे रन है। ठीक है, ये ऐसे रन, इसको क्या है ऐसे कर दिया गया, इसको ऐसे कर दिया गया, ऐसे छोटे छोटे गोले को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है। ओके, जिसकी पहले की रेडियस 3 है, दूसरे की 4 है, 5 है। उसके बाद करना क्या है, कुछ नहीं करना, इन तीनों का जो वॉल्यूम रहेगा, इन तीनों का जो वॉल्यूम रहेगा इसके बराबर रहेगा, क्योंकि पिघला के बनाया गया है। तो चलिए वही काम कर देते हैं जो सब करते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब सर क्या होता है, हमारा गोले का आयतन होता है। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ हमारा कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस 3 R3 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर की पावर 4। जो नया गोला बनेगा उसका रेडियस 4 मान लेंगे, 4/3 पाई आर की पावर R4 का क्यूब, क्योंकि उसको R4 मान लेंगे। देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये बेसिकली हमारा बचेगा क्या, बेसिकली हमारा बचेगा भाई R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब सर प्लस R3 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा सर, R4 का क्यूब। ठीक है डियर, ये हमारा ऐसे बचेगा। R1 क्या है सर, R1 हमारा 3 रहने वाला, 3 के स्क्वायर 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 4 का क्या 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा सर, 5 का क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तीनों को ऐड कर दिए, तीनों को ऐड करेंगे सर 216 आएगा, क्या है 216 आएगा बिल्कुल सर। ये 64 हमारा क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। रुकिएगा जस्ट 1 मिनट, 125 है हाँ ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, 216 क्या है आर क्यूब हो जाएगा, R4 का क्यूब। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे R4 के क्यूब बराबर यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप जानते हो, फटाक से ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करनी हो, क्योंकि सिंपल था भाई। क्या है इतना स्पीडली नहीं बताओ, अभी मुझे मालूम है आप कमेंट करने लगोगे। देखिए तीनों को जोड़ने पे 216 है, और इधर मान लिए थे R4 था, उसका क्यूब था। तो 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो 6 का क्यूब बराबर इधर R4 का क्यूब। तो जब ऊपर ऊपर बराबर है तो नीचे का आधार भी बराबर रहेगा, इसीलिए R4 बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये भी मजेदार है भैया। इसके अंदर क्या है, चक्रीय चतुर्भुज बना है सर। ये हमारा 100 डिग्री रहेगा, तो हमारा क्या है सर 80 हो जाएगा, क्योंकि सर चक्रीय चतुर्भुज की सर क्या प्रॉपर्टी होती है सर कि आमने सामने क्या होता है, ये हमारा अपोजिट वाला ये 180 डिग्री होता है इनका समेसन। जब ये 180 डिग्री हो जाएगा मतलब ये 80 हो जाएगा। तो बच्चा सर ये हम जानते हैं कि रेखा के कोण 180 डिग्री होता है सर। तो ये बच्चा कोण क्या है 100 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बोले तो आगरा विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सर। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपका दिमाग चाहिए, दिमाग आपको खोल के रखना है। क्वेश्चन यह है कि सर एक रेलगाड़ी 800 मीटर है प्लस और क्या है मेरा, और क्या है 400 मीटर तो लंबे फ्लो को क्रमशः इतने इतने क्या है सेकंड में पार करती है। सिंपल है, आपको याद रखना है कि जब रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या हमें डिस्टेंस देखनी है। हमें क्या है रेलगाड़ी 800 मीटर पुल, जाहिर सी बात है रेलगाड़ी को आपको समझना है। रेलगाड़ी थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि रेलगाड़ी में अपनी भी लेंथ जुड़ जाती है। ठीक है डियर, तो इसको कैसे करेंगे 800 प्लस, अभी समझाने तो मैं समझा सकता हूँ, लेकिन डिटेल में नहीं कुछ करना है, ऐसे लिख देना है। क्योंकि डिस्टेंस कितनी हो गई सर, डिस्टेंस हो गई सर, डिस्टेंस हो गई 800 प्लस एल है। एल मतलब एल भी क्या हो गई, एल हमारी दूरी में काउंट हो जाएगी, लंबाई भी उसको जुड़ जाएगी, क्योंकि सर हमें नहीं मालूम कि लेंथ क्या है इसकी रहने वाली है। दूसरी चीज़ क्या है सर 400 मीटर क्या है लंबे पुल को पार करेगी, तो भाई रेलगाड़ी स्वयं को भी तो पार करेगी। तो सर ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। सर ये वहाँ से काट दीजिएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसको उड़ा देने वाले हैं। ये हमारा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 2400 हो जाएगा सर, 2400 हो जाएगा, फिर 3L हो जाएगा सर। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा सर, फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा 2000, क्योंकि इधर 400 प्लस एल था हमें मालूम है। इसके बाद 5L हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो 2L हो जाएगा, 2L इसको 400 हो जाएगा सर, 400 हो जाएगा सर। इसके बाद क्या है L बराबर क्या हो जाएगा सर 200 मीटर हो जाएगा। रेलगाड़ी की हमारी क्या है, रेलगाड़ी की हमारी लेंथ आ गई 200 मीटर। ओके, मैं इसी भी स्पीड लिख कर रहा हूँ क्योंकि उसका सोल्यूशन हो चुका है सब अगले चैनल पे। तो यहाँ से 200 हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था भाई। एक पासे को फेंका जाता है तो सब मांगने की प्रक्रिया क्या है सर, आप जानते हो एक पासे में क्या है, एक पासे में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है सर, 6 होता है। तो भाई सम क्या होता है 6 होता है, 4 होता है, 2। तो हमारा क्या हो गया टोटल, क्या हो गया डियर, हमारा जो आएगा प्रक्रिया जो हो जाएगी सब आने की प्रक्रिया। देखिए सम ऊपर 3 बार आएगा और टोटल क्या 6 है, तो 1/2 मतलब 50%। आप भी जानते हो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी है तो कौन सा पद 78 होगा सर, हम जानते हैं nवां पद का फार्मूला a+n-1 इंटू डी होता है सर। हमें पूछा है कौन सा पद 78 होगा सर। डी क्या है सर, डी हमारा 5 रहने वाला है सर। an की वैल्यू क्या है सर, an की वैल्यू रहने वाली है हमारी
78 क्या है, एनवा पद कौन सा पद 78 होगा, तो 78 लिख दीजिएगा इधर। एन 78 दिया गया, ए सर क्या होता है प्रथम पद होता है, प्लस क्या है एन क्या है सर, एन हमारा हो गया सर, एन हो गया हमें नहीं मालूम, हमें ज्ञात करना है एन माइनस वन। डी कितना है सर, डी मतलब सार्वंतर, सार्वंतर मतलब दो पदों के बीच का अंतर है हमारा 5 हो जाएगा सर। इसको सॉल्व करोगे सर, एन बराबर आ गया आपका 16, एन बराबर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ऑप्शन बोले तो दिल्ली डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका क्या हो जाएगा डी 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 बोले तो दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा सर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो थोड़ा लेंदी रहेगा उसको बाद में सॉल्व करेंगे। सर इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, इसकी वैल्यू आप बता दीजिए। इसकी वैल्यू कुछ नहीं करना है यार, इसको उठा के सॉल्व करो सर। लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगेगी। इसको लिख सकते हो 10 की पावर 3 सर, बिल्कुल सर, क्योंकि 1000 है, इसको x पावर 2, भाई x की पावर 2 है तो इसको 2 आ जाएगा, ये नीचे इसकी पावर 3 आ जाएगी। और बचेगा क्या सर, लॉग 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 बचेगा और 10x बचेगा। क्या है लॉग 10x बचेगा सर, 10x बचेगा सर, बिल्कुल सर। तो log 10x की वैल्यू क्या है y, तो 2/3 y हो जाएगा, 2/3 y हो जाएगा, वैल्यू क्या है 2/3 y हो जाएगा आपका। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर, दिल्ली आपका सही हो जाएगा। बहुत स्पीडली किया हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भैया कह रहा है कि ए का वेतन बी से क्या 30% कम है, तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। सिंपल सी बात है, ए मान लो या बी मान लो। कह रहा है बी से 30% कम है, अगर बी की 100 रुपये सैलरी होगी, वेतन होगा, तो इसका 70 होगा, 30% कम हो गया, सिंपल। कह रहा है कि बी का ए से कितना परसेंट कम है, बी का ए से कितना परसेंट अधिक है, तो किससे तुलना कर रहा है, ए से कर रहा है, इनके बीच में डिफरेंट 30 है, इसके पास कितना है 70 है, इसको काट दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसके लिए, परसेंटेज में बदलने के लिए। तो 3/100 मतलब 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा हमारा। 300/7 से जब हम डिवाइड करेंगे, इधर की इसको सॉल्व करनी है, 300/7 से जब डिवाइड करेंगे, 4×7 = 28, 4×7 = 28, 7×28, 20 क्या है आपका 7×2 = 14, मतलब लगभग ये हमारा आएगा, क्योंकि इतना सॉल्व करने के बाद हमें मालूम चल गया कि क्या आएगा, 42.85 आएगा। क्यों, क्योंकि 42 आ रहा है, तो 42 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो भाई इतना तो समझदारी रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन पहले इजी वाले सॉल्व करते, क्योंकि भाई लेंदी हो जाएगा, यहाँ स्क्रीन पर उतना स्पेस ही नहीं मिलता साला लिखने को। सर इसको सॉल्व कर दीजिए सर, बिल्कुल सर। इसको देखिए भाई, इसको लिख सकते हो log 2x+2 पावर इसकी रहेगी log 2 की पावर 4 लिख सकते हो। ये बराबर है, ये देखिए ये कट जाएगा, समझ लीजिए बराबर है। x+2 बराबर 4 लिख देंगे, और x की वैल्यू निकल के आएगी। x+2 बराबर क्या है 4 लिख देंगे डियर, x+2 क्या लिख देंगे डियर, x+2 बराबर 4 लिख देंगे। तो सर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, व्हाट विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोले तो बॉम्बे आपका सही हो जाएगा। भाई पीडीएफ सॉल्व करना चाहते हो, पीडीएफ सॉल्व करना चाहते हो, मेरे पास बहुत सारे पीडीएफ है, बहुत सारे पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। क्या है, टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, उसका क्या है क्वेश्चन, तो जा करके वहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सारे इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इजी है, ये क्वेश्चन भी इजी है। क्या 320 में बेचने पर 20% की हानि हुई, कितने में बेचने में सर, 320 में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो 20% की हानि हुई, तो ये इसको ऐसे कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा सर 400। ये हमारा एक्स बराबर क्या आएगा 400, मतलब वो वास्तविक क्रय मूल्य 400 था, ठीक है सर। 400 था, एक्स बराबर मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना सर, कॉस्ट प्राइस सर था हमारा 400 था, ठीक है सर। उसमें उसे कितने में बेचा जाए 25% की लाभ हो, भाई 25% का लाभ की बात की जा रही है सर। कुछ नहीं करना, ऐसे ही उड़ा देना है क्वेश्चन को सर, ये उड़ जाएगा हमारा 500, मतलब 500 बेचोगे, जाहिर सी बात है 400 की चीज 500 में बेचोगे तो 25% की लाभ होगी आपको। ओके डियर, आई होप ये क्वेश्चन भी आपसे बन रहा होगा। भाई ये क्वेश्चन बता दे तो एकदम ईजी है, ये क्वेश्चन बता दे एकदम ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना, टिट्टो सा है। इसमें करना क्या, विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदा, क्या है 50 रुपये में खरीदा, उसे 55 में बेचा, तो इसको क्या है रेशियो अदा कर सकते हैं। इसको 11 हो जाएगी या 5, 10, कोई 10 की चीज़ थी उसको 11 में बेचा, सिंपल सी बात है। कोई 10 रुपये की चीज़ थी उसको 11 में बेचा, तो कितना परसेंट लाभ हुआ सर, घटा दीजिए सबसे पहले। इसका घटाएंगे डिफरेंट, इतना आएगा हमारा 1 आएगा, उसके बाद क्या है 10 नीचे रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो पहले था उसी से हम अब क्या है परसेंटेज के 100 गुणा कर देंगे, स्पीडली यार 10% आएगा। दिस इज वेरी, कोई चीज़ 10 रुपये की है यार, 11 रुपये के बीच कितने परसेंट लाभ हुआ, भाई कितने परसेंट, 10% लाभ हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सारे क्वेश्चन लिए हैं। tan इसकी क्या है, tan इसके वैल्यू बताइए, tan इसकी वैल्यू बताइए, फटाक से बताइए सर। tan 30 की वैल्यू जानते हैं, एक बटे क्या है, tan 30 की वैल्यू √3 होता है, तो tan 2a की वैल्यू पूछा है, मतलब tan 2a मतलब 2 tan 2a बोले तो 30, मतलब tan 60 की वैल्यू पूछा है सर। tan 60 की वैल्यू क्या होती है सर, tan 60 की वैल्यू जो होती है सर, tan 60 की वैल्यू जो होती है वो हो जाएगा हमारा √3। ओके डियर, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बोले तो अगर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, ओके टेक केयर। पूरा सोल्यूशन चाहते हो
तो क्या है इसका PDF टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे जाकर ले लो, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। बाकी इसी प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यदि दोस्त चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और GPL के बारे में और किसी भी कॉलेज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, काउंसलिंग कैसे होती है, सरकारी कॉलेज कैसे मिलता है, कैसे हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, ऑल अबाउट आप इस चैनल पे पूछ सकते हो, मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करते हो, मिल सकते हैं। तब तक ओके, टेक केयर, बाय बाय।